भारत की विशालता के बारे में जरा सोचिए। एक तरफ बर्फीले हिमालय हैं तो दूसरी तरफ गर्मा गर्म तटीय इलाके। ये विविधता ही तो भारत की पहचान है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी विविधता को समझने का राज सिर्फ दो कोड्स में छिपा हो। एक जो आसमान में लिखा है यानी जलवायु, और दूसरा जो हमारे पैरों के नीचे है यानी मिट्टी। चलिए आज इन्हीं कोड्स को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी इस पड़ताल में हम सबसे पहले आसमान से शुरू करेंगे और जलवायु के कोड को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये कोड पूरे भारत के नक्शे पर कैसे लागू होता है। इसके बाद हम जमीन पर उतरेंगे और भारत की मिट्टी की नींव को जानेंगे, और आखिर में उस सबसे जरूरी मिट्टी पर ध्यान देंगे जो एक तरह से हमारे देश का पेट भरती है। तो सबसे पहले जलवायु कोड। अब देखिए, किसी एक शहर के मौसम का अनुमान लगाना ही इतना मुश्किल होता है, तो फिर वैज्ञानिक पूरे उपमहाद्वीप की जलवायु को एक सिस्टम में कैसे बांधते होंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? यही तो बड़ा सवाल है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बस कुछ अक्षरों या सिंबल्स का इस्तेमाल करके किसी भी जगह की जलवायु की एक सटीक तस्वीर बता सकें? अच्छी बात यह है कि विज्ञान के पास इसका जवाब है, और इसका जवाब है कोपेन जलवायु वर्गीकरण सिस्टम। ये एक कमाल का सिस्टम है जो कुछ अक्षरों का इस्तेमाल करके हमें बताता है कि किसी इलाके में तापमान और बारिश का पैटर्न कैसा रहता है। ये वैज्ञानिकों के लिए एक तरह की यूनिवर्सल भाषा जैसा है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये जलवायु की अपनी एक एबीसी हो। जैसे एबीसी अक्षर होते हैं, ठीक वैसे ही इस सिस्टम में अक्षर जलवायु के प्रकार बताते हैं। AMW या BSHW जैसे कोड पहली नज़र में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर असल में ये किसी इलाके की पूरी जलवायु की कहानी बताने वाले छोटे छोटे वाक्य हैं। तो चलिए अब इसी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके भारत के क्लाइमेट मैप को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कोड हमारे देश के अलग अलग इलाकों की कहानी कैसे बताता है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। पश्चिमी तट पर है AW मानसून, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा बारिश और एक छोटा सूखा मौसम, जो इसे चावल और मसालों की खेती के लिए परफेक्ट बनाता है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर AS है, जहां मानसून गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में आता है। मामला ही उल्टा है। प्रायद्वीपीय पठार का ज्यादातर हिस्सा AW यानी ट्रॉपिकल सवाना है। और फिर एकदम कॉन्ट्रास्ट देखिए, राजस्थान के इलाकों में BSHW यानी अर्ध शुष्क स्टेबी जलवायु है, जहां बाजरे जैसी सूखा झेलने वाली फसलें ही उग सकती हैं। और सबसे ऊपर लद्दाख में E यानी ध्रुवीय जलवायु, जहां जिंदगी बहुत मुश्किल है। सोचिए, एक ही देश में जलवायु कितने अलग अलग तरीकों से जीवन को तय करती है। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे भूगोल के ठोस अध्ययन से आती है, जैसा कि इस सोर्स मटेरियल में दिखाया गया है। अब ये स्लाइड हमें आसमान की बात यानी जलवायु से सीधे जमीन पर ले आती है, यानी मिट्टी पर। तो चलिए आसमान से जमीन पर उतरते हैं। देखिए, किसी भी जगह की मिट्टी पर वहां की जलवायु का सीधा सीधा असर पड़ता है। बारिश कितनी होती है, तापमान कैसा रहता है, हवाएं कैसी चलती हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि जमीन कैसी होगी। मिट्टी के साइंटिफिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, और ये साइंस हमें बताती है कि मिट्टी सिर्फ धूल या कीचड़ नहीं है, बल्कि एक जिंदा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसकी अपनी एक कहानी होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिसाब से भारत में मेनली 8 तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन इस बातचीत में हम उस एक टाइप पर फोकस करेंगे जो सबसे ज्यादा एरिया में फैली हुई है और शायद सबसे जरूरी भी है, और वो है जलोढ़ मिट्टी यानी एलोवियल सॉइल। इसे वो मिट्टी कहा जा सकता है जो भारत का पेट भरती है, और ऐसा क्यों है ये अभी पता चल जाएगा। 40%। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। भारत का जितना भी कुल जमीनी एरिया है, उसका 40% हिस्सा इसी जलोढ़ मिट्टी से ढका है। मतलब ये मिट्टी हमारे देश के लिए कितनी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो ये मिट्टी बनती कैसे है? सीधी सी बात है, इसे नदियां पहाड़ों से बहाकर लाती हैं और मैदानों में जमा कर देती हैं। इसमें पोटैश और चूना तो खूब होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और सबसे जरूरी बात, हमारे खाने की थाली में जो कुछ भी है, चावल, गेहूं, गन्ना, दालें, वो सब ज्यादातर इसी मिट्टी की देन है। अब जलोढ़ मिट्टी भी आप समझिए 2 तरह की होती है। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, जो नदी से थोड़ा दूर ऊंचाई पर मिलती है, और जो नई वाली है खादर, वो नदी के ठीक पास बाढ़ वाले मैदानों में मिलती है। और क्योंकि हर साल बाढ़ के साथ मिट्टी की नई परत जमती है, ये ज्यादा उपजाऊ होती है।
तो कुल मिला के बात ये है, ऊपर की जलवायु तय करती है कि नीचे की मिट्टी कैसी होगी, और फिर वो मिट्टी तय करती है कि वहां जिंदगी कैसी होगी, कौन सी फसलें उगेंगी और बस्तियां कैसे बसेंगी। ये एक बहुत मजबूत कनेक्शन है जो नेचर और इंसान को एक साथ बांधता है। और आखिर में एक जरूरी सवाल, हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट बदल रहा है, तो इसका भारत की इस फाउंडेशनल सॉइल पर,